दुनिया क्रिकेट में एक और वर्ल्ड क्लास और एक ऐसे बैट्समैन की आमद हो चुकी है जिसके लिए ये मसला ही नहीं है कि मद्दे मुकाबिल टीम कौन सी है। उसे इस बात से भी फ़र्क नहीं पड़ता कि वो अपने मुल्क में खेल रहे हैं या हरीफ टीम के मुल्क में। उसके लिए एशियन या यूरोपियन कंडीशंस भी फ़र्क नहीं डाल रही हैं। इस बैट्समैन ने अपने कैरियर की पहली 13 इनिंग्स में वो कारनामे सर अंजाम दे दिए हैं जो कि सचिन तेंदुलकर, वेव रिचर्ड या इस तरह के बड़े बैट्समैन नहीं सर अंजाम दे सके थे। एक ऐसा कारनामा सर अंजाम दिया है जो कि डॉन ब्रैडमैन समेत दुनिया का कोई खिलाड़ी सर अंजाम नहीं दे सका था, जिसने बड़े वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं। और इस खिलाड़ी का नाम है कामिंदो मेंडिस, जो कि श्रीलंका के एक उभरते हुए खिलाड़ी हैं। अगर अब तक उनकी कारकर्दगी देखें तो जो कि मैं इस रिपोर्ट में आपको बताने जा रहा हूं, तो आप भी इस बात से कायल हो जाएंगे कि कामिंदो मेंडिस आने वाले वक्तों का एक बहुत बड़ा स्टार बनकर सामने आएगा, जिसने कैरियर की पहली 13 इनिंग्स में वो कारनामे सर अंजाम दे दिए हैं जो कि उसके रोशन मुस्तकबिल की नवीद दे रही हैं। अब यहाँ पर उनका जो आगाज़ था 2022 में उनके टेस्ट कैरियर का आगाज़ हुआ। ऑस्ट्रेलियावी टीम के खिलाफ एक इनिंग्स खेली थी जिसमें 61 रन किए थे, लेकिन उसके बाद उन्हें दोबारा मौका नहीं मिला। 2024 में उनका कमबैक हुआ जब श्रीलंकन टीम बांग्लादेश के टूर पर गई, जिसमें पहली इनिंग्स में 102, अगली इनिंग्स में 164, यानी कि एक टेस्ट मैच की दोनों इनिंग्स में सेंचुरियाँ बनाई। फिर अगली इनिंग्स में 92 नॉट आउट किए, यानी कि लगातार लगभग तीसरी सेंचुरी करने के करीब थे। आखिरी इनिंग्स में इस टूर की जो आखिरी इनिंग्स थी उसमें वो 9 रन बना सके। उसके बाद श्रीलंका ने इंग्लैंड का टूर किया, जहां पर हमेशा एशियन बैट्समैन जदोजहद करते हैं, लेकिन वहां पर भी कामिंदो मेंडिस ने खुद को मनवाया। पहले टेस्ट मैच में 12 और 113 रन किए, दूसरे टेस्ट मैच में 74 रन की शानदार इनिंग्स खेली और उसके बाद 4 रन पर आउट हुए, लेकिन आखिरी जो इनिंग्स थी उसमें 64 रन करने में कामयाब रहे। फिर उन्हें न्यूजीलैंड के खिलाफ हालिया जो होम सीरीज़ है इसमें खेलने का मौका मिला, जिसकी 3 इनिंग्स में 2 सेंचुरियाँ बनाई। पहली इनिंग्स में 114, दूसरी में 13 और आखिरी इनिंग्स में आउट हुए बगैर 182 रन किए। अगर उनके कप्तान इनिंग्स डिक्लेयर ना करते तो यकीनन वो कैरियर की पहली डबल सेंचुरी की जानिब भी बढ़ रहे थे। तो इसके साथ साथ अब मसला ये है कि उनके लिए जो मैं उनके आपको अदाद शुमार बता रहा हूँ, उनके लिए ये मसला ही नहीं है। जिस तरह के पाकिस्तान के बैट्समैन ख़ास तौर पर अपनी बैटिंग पोजीशन को उनका रोते हैं, उसका बहाना करते हैं, लेकिन कामिंदो मेंडिस ने कभी टॉप 4 बैटिंग पोजीशन पर बैटिंग ही नहीं की है। हत्ता कि जो उनकी 5वें नंबर पर इनिंग्स हैं सिर्फ 3 हैं और उसके अलावा 6ठे, 7वें, 8वें नंबर पर बैटिंग की है। हत्ता कि अपने कैरियर के 60% से ज़्यादा जो रन्स हैं वो 7वें या निचले नंबरों पर बैटिंग करते हुए स्कोर किए हैं। अब यहाँ पर उनके लिए अगर एवरेज देखें तो किसी भी टीम के खिलाफ उनकी एवरेज 50 रन फी इनिंग से नीचे नहीं है। बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के खिलाफ जो उनकी एवरेज है 100 से ज़्यादा है और इंग्लैंड के खिलाफ 53, जबकि ऑस्ट्रेलियावी टीम के खिलाफ 61 की एवरेज है। ना उनकी किसी मुल्क में एवरेज जो है वो 50 से नीचे है। तो इससे आप एक अंदाज़ा ये भी लगा सकते हैं कि उन्होंने अपने कैरियर की 5 में से 3 सेंचुरियाँ अपने मुल्क से बाहर की हैं। और उसके अलावा जो सबसे अहम बात है वो ये है कि वो दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने कैरियर के पहले 8वें टेस्ट मैच में कम से कम एक 50+ इनिंग्स खेली हो। इससे पहले साउद शकील को ये एजाज़ हासिल था जो 7 मुसलसल टेस्ट मैचों में कम से कम एक 50 बनाने में कामयाब रहे थे हर टेस्ट में, लेकिन अब उनसे आगे निकल गए हैं कामिंदो मेंडिस। इसके अलावा वो श्रीलंकन तारीख के दूसरे खिलाड़ी हैं कुमार संगकारा के बाद जिसे लगातार 9 टेस्ट मैचेस में 50+ इनिंग्स खेलने का एजाज़ हासिल हुआ। और उसके अलावा सबसे जो अहम बात यह है कि वो तेज़ तरीन सेंचुरियाँ बनाने वाले तमाम जो टॉप बैट्समैन हैं उनकी फहरिस्त में है। सिर्फ 3 बैट्समैन उनसे आगे हैं जिन्होंने कैरियर की पहले जो 5 सेंचुरियाँ हैं उसके लिए सिर्फ 13 इनिंग्स का सहारा लिया। इससे पहले वीक्स ने 10 और जबकि सटक्लिफ और नील हार्वे ने 12 इनिंग्स खेली थी, जबकि डॉन ब्रैडमैन और जॉर्ज हेडले ने आइन कामिंदो मेंडिस के बराबर इनिंग्स खेलकर 5 सेंचुरियाँ बनाई थी। इसके अलावा सिर्फ 2 ही खिलाड़ी हैं जो कि तेज़ तरीन 1000 रन्स में
वो कमिंदो मेंडिस से आगे हैं, जिनमें ओवर्टन वीक्स हैं और हर्बर्ट सटक्लिफ हैं, जिन्होंने 12 इनिंग्स यानी कि एक कम इनिंग्स खेलकर ये कारनामा सर अंजाम दिया। और अहम बात यह है कि अरविंदा डिसिल्वा, जिसका एक बड़ा नाम है, वो इससे पहले श्रीलंका की जानिब से तेज़ तरीन 1000 रन मुकम्मल करने का एजाज़ रखते थे। दिनेश चंदीमल ने और अरविंदा डिसिल्वा ने इसके लिए 38 इनिंग्स खेली थी, जबकि कमिंदो मेंडिस ने सिर्फ 13 इनिंग्स खेलकर यानी कि 3 गुना से भी कम इनिंग्स खेलकर ये कारनामा सर अंजाम दिया है। और उसके अलावा अहम बात यह है कि पहली 13 टेस्ट इनिंग्स में अगर किसी भी श्रीलंकन खिलाड़ी की कारकर्दगी देखें तो सिर्फ एक ही खिलाड़ी है, वेन डॉट, जिसने 3 सेंचुरियाँ की थी, वरना 2 से ज़्यादा सेंचुरियाँ कोई नहीं कर सका था। कमिंदो मेंडिस की जो एवरेज है वो 91.27 है, जो कि दुनिया में डॉन ब्रैडमैन के बाद टेस्ट फॉर्मेट में जिन्होंने कम से कम 1000 रन किए हैं उनमें दूसरी बेहतरीन एवरेज है। इसके अलावा अगर कैरियर का शानदार आगाज़ देखा जाए तो कैरियर की पहली 13 टेस्ट इनिंग्स के बाद अगर किसी खिलाड़ी की बेहतरीन एवरेज है तो उसमें कमिंदो मेंडिस चौथे नंबर पर खड़े हुए हैं। तो आप ऐसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कमिंदो मेंडिस ने शानदार अंदाज में अपने कैरियर का आगाज़ किया है और उनकी कारकर्दगी, जैसा कि वो साबित कर चुके हैं कि एशियन कंडीशंस में भी और इंग्लैंड की कंडीशंस में भी वो परफॉर्म कर चुके हैं। न्यूजीलैंड के बॉलिंग अटैक के ख़िलाफ़ भी, इंग्लैंड के ख़िलाफ़ भी, ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ भी और उसके साथ साथ बांग्लादेश के ख़िलाफ़ भी जो परफॉर्मेंस दी है उसको देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कमिंदो मेंडिस ने अगर अपनी परफॉर्मेंस का ये सिलसिला ऐसे ही जारी रखा तो वो बहुत ही जल्द दुनिया के टॉप बल्लेबाजों में शुमार हो जाएंगे।